हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ एकदम। मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अगेन। ज़्यादातर वैसे व्लॉग ना मेरे मॉर्निंग से स्टार्ट होते ही है। बस चाय नाश्ते की तैयारी चल रही है। ये हस्बैंड का नाश्ता, पराठे और चाय। वो बस मतलब हस्बैंड मेरे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सही है। उन्हें सिंपल पराठे चाय मतलब दे दो, और जल्दी अगर है तो पराठों के अंदर ना जैसे वो रिफ़ाइंड या घी लगा के फ़ोल्ड करते हैं ना, हम उन्हें जैसे किसी भी शेप में देते हैं, तो वो भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रोटी की तरह बेल के गोल और उसी पे लगा दो ऑयल या फिर घी, तो वही वो खा लेते हैं आराम से चुपचाप, कुछ नहीं बोलते। मतलब इस चीज़ में तो बहुत ही अच्छे है कि जैसे दे दो ना वैसे खा ही लेते हैं। बस ये है कि सब्जियों में थोड़े नखरे हैं उनके। कुछ कुछ सब्जियां हैं, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारी सब्जियां हैं जो वो खाते नहीं हैं। तो इस चीज़ में तो फिर भी ठीक है, रोटी और पराठे के मामले में ना ठीक ही है। बस चाय रख दिया मैंने दूसरे गैस पे, और अभी हस्बैंड के लिए ही मैंने चाय बनाई थी। मेरे पास तो टाइम था नहीं पीने का चाय, तो हस्बैंड के लिए बनाई थी। तो जो 2 कप बनाई थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, तो दूसरी जो कप बची मेरी वाली, वो भी हस्बैंड को दे दी नाश्ते के साथ। मैंने अपनी चाय फिर दोबारा से चढ़ाई है। फिर मैं अपने आराम से बैठ के चाय पीती हूँ हस्बैंड को भेजने के बाद, मतलब उनका जल्दी का करने के बाद। वो बेशक अपनी मर्ज़ी से लेट जाए फिर, लेकिन उनके मेरी तरफ से जो काम रहते हैं उनके नाश्ता लंच का, वो सब करके फिर मैं बैठ के चाय पीती हूँ आराम से, जिससे कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। मुझे चाय पीने के लिए टाइम चाहिए होता है 10 से 15 मिनट। और आप लोग बताना मेरी तरह कौन कौन है जो मतलब चाय आराम से बैठ के पीना पसंद करते हैं, बेशक लेट ही क्यों ना पीनी पड़े उन्हें। और ये मैंने यहाँ का टान का पर्दा सिल दिया था। कितना टाइम लग गया इन पर्दों को बनने में, कितना क्या, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एक बार में नापे, फिर कटिंग हुई, और एक दिन का काम नहीं है ये, मतलब हफ्ता भर लग गया इनमें ही। थोड़ा थोड़ा करती थी डेली डेली। फिर नीचे से जैसे कटिंग करती थी, तो मशीन चलानी मुझे आती नहीं। वैसे सिलाई मशीन है हमारे पास, ऊपर वाले रूम में रखी हुई है, लेकिन मुझे आती नहीं है चलानी, और ख़राब वराब ना हो जाए बस इसीलिए मैं फिर छेड़ती भी नहीं हूँ। मैंने हाथ से ही किया था, इनकी हाथ से ही तुरप दिया था इनको। और अब इसमें डंडे में डाल के और लगा दूँगी सेट करके। और लेकिन अभी ना फ़ैन चलेगा तो उड़ रहे हैं अभी तो। ये मैंने लगाने के बाद में देखा था तो उड़ रहे थे। अब मुझे पता है क्या, नीचे भी इसे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। और एक ये जो इसका डंडा है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, रॉड। ये रॉड जो है इसकी पर्दे की, ये काफ़ी ऊपर लगी हुई है। हल्का सा नीचे लगेगी ये, और थोड़ी पीछे होके लगेगी, थोड़ी आगे है। इससे हमारी टांड से थोड़े पर्दे बाहर की साइड पे आ रहे थे, तो इसीलिए बस पीछे लगवाऊंगी। ड्रिल वाले आएगा जब होगा ये वाला काम। और नीचे से ना फिर इसमें स्प्रिंग लगा दूँगी मैं एक, जिससे कि ये उड़ेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। तो वो भी कर लेंगे बाद में धीरे धीरे। फ़िलहाल तो ये लग गए है, बस उतना काम हो गया है। और ये कैबिनेट मैंने इसके ऊपर चढ़ने के लिए, हस्बैंड को तो बोलो तो वो तो करते ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं होता कुछ भी काम करने का। तो इसलिए मुझे ये कैबिनेट हटाना पड़ा है यहाँ से, और इसी के ऊपर चढ़ के मुझे लगाने पड़े, क्योंकि चेयर वगैरह पे मैं चढ़ रही थी तो फिर हाथ मेरा जा नहीं रहा था हाइट की वजह से। लेकिन अब इस कैबिनेट पे चढ़ने के बाद तो मतलब पूरा ऊपर तक हाथ चला जाता है, छत के भी टच हो जाता है। ये काफ़ी लंबी है ना, इसीलिए। बस अब ये सब सेट करके वापस से ही, और फिर झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी, साफ़ कर दूँगी। बर्तन धुले नहीं थे तो बर्तन बाद में धोए हैं मैंने। ये पहले मैंने सोचा था कि पर्दे ही लगा दूँ। और करवा चौथ की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है। मेरी कुछ तैयारी नहीं है, कल है करवा चौथ। कल नहीं मीन्स आज, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज ही करवा चौथ है। तो आप सभी को करवा चौथ की खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। वो व्लॉग है मेरा करवा चौथ से एक दिन पहले का, और वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं करवा चौथ वाले दिन, और इसे अपलोड पे लगा दूँगी मैं, जिससे कि आप लोगों को मिल जाएगा ये नेक्स्ट डे ही, और या फिर करवा चौथ की नाइट में मिलेगा। अब फेस्टिवल भी है, सफाइयाँ भी चल रही है अगेन। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दिवाली के नाम पे काफ़ी सारी मतलब सॉर्ट आउट घर हो जाता है हमारा, सफाइयाँ हो जाती है, तो बस उसी के लिए लगे पड़े हैं। फेस्टिवल तो है ही है, लेकिन अपनी सफाई अपनी जगह पर है। तो बस ये पर्दों का काम भी आज इसलिए करना ज़रूरी था, जबकि मैंने फेस्टिवल की कोई तैयारी नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे, सब लोग खुश होंगे काम कर करके। मेरी हालत हो गई है कुछ ऐसी। अभी मैंने नहाया नहीं है, बस तेजस के लिए मैं लंच बना दूँ। तेजस आज ना घर पर ही है, तेजस की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो इसलिए आज स्कूल नहीं गया। हीरा तेजस लेकिन घर पर भी ये पढ़ाई कर रहा है अपनी, क्योंकि तेजस के है एग्ज़ाम 14 से। 14 मीन्स परसों, आज 12 है,
आज है वेडनेसडे और कल है करवा चौथ। करवा चौथ की भी आप लेडीज़ को, सभी लेडीज़ को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके फास्ट अच्छे से हो जाए, सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। और करवा चौथ की तैयारी की बात करूँ तो मेरी भी कोई भी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। कुछ नहीं पता क्या पहनने वाली हूँ और ना ही कुछ लिया है। सच बताऊँ तो शॉपिंग के नाम पे कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी मतलब एक बिंदी का पत्ता भी नहीं लिया है मैंने अभी तक। और कल है करवा चौथ। आज है 12 तारीख है, बुधवार का दिन है। तो बस पहले बना लेते हैं खाना। काम हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी बाद में। क्योंकि तेजस को दाल चावल खाने का मन कर रहा है, बस उसके लिए मैं बना रही हूँ दाल चावल। और बाकी सब लोग खा पी के जा चुके हैं। तेजस के पापा चले गए, तेजस के दादा दादी गए हैं मम्मी के मायके, पास में ही है, यहाँ पे 5 मिनट की दूरी पर ही। तो मम्मी के भाई जो है मामा जी, वो आज करा रहे अपने घर में हवन। तो मम्मी और पापा दोनों वहीं गए, मैं नहीं गई, बस तेजस की वजह से ही नहीं गई क्योंकि घर में भी देखना ज़रूरी है, उसको लेके जा नहीं सकते हम। तो बस बनाती हूँ पहले दाल चावल, उसके बाद देखती हूँ कल की फिर बातें करूँगी आपसे कुछ। मॉर्निंग में बनाई थी आलू और फली की सब्ज़ी। आलू फली की सब्ज़ी पापा जी ने खा ली। तेजस ने आलू से सुबह पराठा खा लिया था और तेजस के पापा लेके चले गए, खा के चले गए। लेकिन तेजस ने फिर दोपहर में बोला कि मुझे दाल चावल खाने हैं। तो फिर मेरा भी मन था कि हाँ चलो दाल चावल मैं भी खा लूँगी, क्योंकि मम्मी पापा तो गए हुए हवन में, मम्मी पापा है नहीं घर में। तो फिर मैंने बस तेजस के लिए और अपने लिए छोटे वाले कुकर में बनाया है। ये छोटा वाला जो कुकर है हमारा, ये नीचे रहता है मम्मी के पास ही, क्योंकि कुछ भी बॉईल करना होता है, वहाँ कुछ बनाना होता है ना, तो फिर इसी में बना लेते हैं। और बड़ा वाला मैं ऊपर रखती हूँ, क्योंकि चावल वगैरह मम्मी बनाती नहीं है, मैं ही बनाती हूँ। तो चाहे मैं नीचे बनाऊँगी या ऊपर बनाऊँगी तो मैं ही बनाती हूँ, इसलिए बस कुकर ऊपर रखती हूँ वो वाला। तो दाल चावल यहीं पे बना रही हूँ ऊपर ही, बस थोड़े से ही हम दोनों के लायक। और बीच बीच में बस तेजस की पढ़ाई भी चल रही है, क्योंकि इसके है एग्ज़ाम, वही मैं उसे बता रही थी। बच्चों पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैं सच बताऊँ ना आपको, मार्केट वगैरह भी ना मैं इसीलिए नहीं जा पाई, क्योंकि तेजस 2-3 दिन से तो मतलब यही हो रहा है कि तेजस की टाइमिंग वही है ट्यूशन की, फिर काम करके फ्री होने का वही टाइम है, तो इसलिए मार्केट जाना हो ही नहीं पा रहा। बाकी अब देखते हैं। दाल चढ़ाने के बाद मैं हो गई थी नहा धो के रेडी, और चावल छोंक दिए मैंने, चावल बन रहे हैं, दाल बन चुकी है। ये देखो तेजस पढ़ के हालत हो गई है तेजस की और मेरी काम कर के। और यहाँ से देखो खाली सा लग रहा है ना हमारे यहाँ। ये देखो एक्स्ट्रा का सब सामान मैंने हटा दिया, जो ज़रूरत का नहीं था वो फेंक दिया, और जो रोज़ डेली इस्तेमाल नहीं होता था वो रख दिया। और इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है अच्छा सा। और आज देखो मैंने क्या किया, वहाँ से तो सामान नज़र आ ही रहा है वैसे जो भी रखा हुआ है मैंने ऊपर, और मैंने इसके ऊपर यहाँ लगा दिया पर्दा, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में फ़ैन तो चलेगा नहीं, तो फिर तो ये ठीक लगेगा नहीं। अभी ऐसे उड़ा दिख रहा है ना आपको, तो ऐसा नहीं लगेगा, फिर ये सही ठीक बैठ जाएगा। बाकी देखते हैं, वो इसकी जो रॉड है ना पर्दे की, वो वाली वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर लगी हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम वो सीलिंग से ना टच हो रखी है, तो उसको थोड़ा सा पीछे करके और नीचे करके लगवाना है। और वो मैं तब करवाऊँगी, क्योंकि वो ड्रिल से होगा, ड्रिल वाले को बुलाना पड़ेगा, हमारे पास तो ड्रिल मशीन है नहीं। और ये टीवी जो है ना, हमारा टीवी यहाँ से हटा के इस वाली वॉल पे लगवाएंगे, क्योंकि यहाँ से ना देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बेड यहाँ है, अब उस टाइम पे जल्दी में कुछ पता नहीं था, बोर्ड के चक्कर में कि बोर्ड यहाँ पर है तो टीवी यहीं बस चिपका दिया। लेकिन अब दिक्कत सी हो रही है, अब बिग बॉस देखने का मन करता है, लेकिन ना देख नहीं पाते हम ठीक से। जैसे यहाँ से ना, ऐसे यहाँ से तो फिर भी दिख जाता है। तेजस के पापा यहाँ सोते हैं कोने पे, मैं वहाँ एकदम उस वाले कोने में, तेजस यहाँ, मेरे को तो वहाँ से बिल्कुल ही नहीं नज़र आता। तो यहाँ बैठ के, पता है, यहाँ बैठ के टेबल पे, यहाँ पे इसको यहाँ बैठ के देखना पड़ता है टीवी। तो मैंने बोला है कि इस वाली वॉल पे लगवा लो तो ठीक रहेगा थोड़ा। बाकी देखते हैं कब करवाएंगे, वो कब नहीं करवाएंगे। मेरे कहने से तो कुछ भी काम करवाते नहीं है वैसे, जब खुद को करवाना होगा ना, खुद को लगेगा तभी करवाएंगे। तेजस डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं यहाँ बाहर आके बैठ गई हूँ। अभी खाना बनने ही वाला है, 12:30 का टाइम हो रहा है। खाना खाने के बाद, तेजस को खाना खिलाने के बाद, उसके बाद देखती हूँ कल के लिए क्या निकालूंगी, क्या पहनूंगी। पिछले साल तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी, होता है कभी कभी ऐसा। मैंने लास्ट वीडियो में यही बताया था आपको कि इसमें वैसे मैं ना आई बटन पे दे दूँगी आपको लिंक, अगर आपको देखनी हो तो। पिछले साल मैंने क्या क्या लिया था शॉपिंग में,
क्या क्या शॉपिंग की थी मैंने करवा चौथ की, और उसमें भी मैंने यही बताया था कि सब अपने बजट के अकॉर्डिंग चलते हैं। जिसके पास जो बजट हो, अगर किसी के पास नहीं है तो वो नहीं लेगा। वही सेम हाल इस बार मेरा है। तो हस्बैंड ने को तो कुछ मना कर दिया, दिलाया ही नहीं कुछ भी। तो और मैं वैसी नहीं हूँ कि नहीं नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, वो होता भी फास्ट होगा। नहीं, ज़रूरत के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो ली जाती है। बाकी रही बात कपड़ों की, तो कपड़े और भी है। वैसे एक साड़ी भी ली थी, बट वो टेलर ने ब्लाउज़ देने से मना कर दिया टाइम पे, मतलब आइन टाइम पे डालने से पहले ही। तो इसलिए मैंने फिर वो डाली नहीं, ब्लाउज़ सिलने के लिए नहीं डाला, क्योंकि करवा चौथ में पहन ही नहीं पाती। तो फिर मैंने रखी थी वो कि बाद में देखेंगे इसको। फिर मम्मी ने दिलाई मेरी वो साड़ी। और बाकी देखते हैं कल के लिए क्या निकालती हूँ, जो भी होगा दिखाऊँगी आपको फिर क्या पहनने का सोचा है। या कल पता नहीं व्लॉग शूट करूँगी नहीं करूँगी, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, नीचे कोई ना कोई आता रहता है, नीचे का कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ। खाना पीना सब नीचे बनता है, ऐसा कुछ भी होता है। तो शाम में वैसे भी आज बहुत टाइम हो गया, मैं खाना नीचे ही बन रहा है। तो फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। आप लोग भी बताना कमेंट में ज़रूर कौन कौन क्या क्या पहनने वाला है और किसने क्या क्या शॉपिंग की। शाम का खाना मैं बना रही हूँ नीचे, मतलब डिनर। सब्ज़ी मम्मी ने बना दी थी। ये जो पतीला दिख रहा है आपको बड़ा सा, इसमें मम्मी ने बना दी है सब्ज़ी। और सब्ज़ी ना सरसों और पालक की भुजिया मिक्स करके बनाई है मम्मी ने। तो बस वही सब लोग खाएंगे। हे गाइस, दिन के बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा रात को। रात के बज रहे 12:30। ये देखो मेहंदी लगवा के आई हूँ अभी मैं नीचे से। ऐसी ही लग पाई है, मुझे तो आती नहीं है। हमारे साइड में एक लड़की रहती है दीदी, उनसे लगवाई है मैंने। उन्होंने ही लगाई है, पैर पे भी लगवाई है, और वो दिखाऊंगी मैं कल। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पर ही एंड, क्योंकि वीडियो मेरा मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था और कुछ करके शूट किया है। खाना नीचे बना था तो शूट नहीं कर पाई मैं। तो बस फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से वीडियो के साथ में। आप लोगों को बताना मेहंदी लगी नहीं लगी, कैसी लगी बताना है। ऐसी लगी है, ठीक ठाक लग गई है, मतलब अब मुझे तो आती ही नहीं बिल्कुल भी, तो उस हिसाब से ठीक ही है ना। चलो फिर मिलेंगे, बाय।